Hello, dear flowers. Good evening to all. Summer is here. I am very glad to pay forward thanks on the completion of 50,000 channel views. बड़े हर्ष के साथ आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ कि आज हमारे चैनल ने 50,000 से ऊपर व्यूज पूरे कर लिए हैं। इस उपलक्ष्य पे मैं आज आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ मैट्रिक क्लास की क्विज सीरीज। यह क्विज सीरीज नंबर 1 है, जो कि ए लेटर टू गॉड, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, 2 पोएम और 1 चैप्टर जो कि फर्स्ट फ्लाइट से है, इस पर 30 क्वेश्चन का क्विज है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक आपके समक्ष ट्रांसलेशन और अंडरस्टैंडिंग प्रस्तुत करूंगा। आंसर नहीं बतलाऊंगा। जब आप यह क्विज पूरा कर लें तो इस वीडियो के अंत में आंसर की दी जाएगी। आपको एक बार अपनी तरफ से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जो आपका स्कोर आए कमेंट के माध्यम से मुझे बतलाना है। आप अपने स्कोर को अपने नाम, रोल नंबर और स्कूल के नाम सहित कमेंट बॉक्स से मेरे पास सेंड करोगे। प्यारे बच्चों, इस सीरीज को शुरू करने से पहले मैं आपको एक संदेश देना चाहूँगा। पढ़ाई जो है, स्टडी, एक कड़वी गोली की तरह है और सॉन्ग्स, मूवीज या दूसरी कोई भी एंटरटेनमेंट के साधन वो सिर्फ मीठी गोली की तरह है या मिठाई की तरह है जो शुगर पैदा करती है। और कड़वाहट वाली पढ़ाई जो हमारे माइंड का हमारा विकास करती है। समाज में हम एक अच्छा दर्जा प्राप्त करते हैं अगर हम पढ़े लिखे हैं। तो मेरा यह संदेश है कि इस कड़वी गोली को निगलिए, जो कि आपका जीवन सुधार देगी। तो इसी संदेश के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्वेश्चन सीरीज। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि ए लेटर टू गॉड चैप्टर से है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर अ लेटर टू गॉड? ऑप्शन ए एनी फ्रैंक, ऑप्शन बी जी.एल. फ्यूंटिस, ऑप्शन सी एंटन चेखो, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपको अपनी तरफ से आंसर देना है और बाद में की से मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन वॉज लेंचो? लेंचो किस तरह का व्यक्ति था? ऑप्शन अ एक्सेंट्रिक, ऑप्शन बी क्रूड, ऑप्शन सी हार्ड वर्किंग, ऑप्शन डी लेजी। एक्सेंट्रिक सनकी था, क्रूड था, हार्ड वर्किंग परिश्रमी था, लेजी सुस्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच मनी डिड लेंचो डिमांड इन हिज फर्स्ट लेटर? अपने पहले पत्र में लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे? ऑप्शन ए 100 पीसोस, ऑप्शन बी 90 पीसोस, ऑप्शन सी 80 पीसोस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जो आपको सही आंसर लगता है उस पर टिक कीजिए।
मैं ये बतलाना चाहूँगा, एक रफ कॉपी ले लीजिए, उसमें अपने आंसर लिखते जाइए। जैसे मान लो आपका आंसर बी है या सी है, तो एक करेक्ट आंसर जो आपकी तरफ से है उसको लिखना है और बाद में की से मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। टू हुम वॉज द लेटर रिटन। लेटर किसको लिखा गया था? ऑप्शन ए लेंचोज सन, यहाँ मैं लेंचो की स्पेलिंग ठीक कर रहा हूँ, LENCHO, लेंचो का बेटा। बी ऑप्शन लेंचोज फ्रेंड, लेंचो का दोस्त। ऑप्शन सी पोस्ट मास्टर। ऑप्शन डी गॉड। इनमें से कोई भी आंसर जो आपको सही लगता है चूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन वॉज द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर किस किस्म का इंसान था? ऑप्शन ए फैट मैन। ऑप्शन बी एमिएबल पर्सन। ऑप्शन सी ही हैड फेथ इन गॉड। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। मोटा व्यक्ति था, मिलनसार था, मित्रता के व्यवहार वाला था। ऑप्शन सी उसका भगवान में विश्वास था। ऑप्शन डी यह सभी। ये थी हमारी फर्स्ट स्लाइड, 5 क्वेश्चन थे इसमें। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए 6 क्वेश्चन से। हु वॉज लेंचो। लेंचो कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर। ऑप्शन बी ए टीचर। ऑप्शन सी फार्मर। ऑप्शन डी स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। लेंचो वॉज ईगरली वेटिंग फॉर। उत्सुकता से लेंचो इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। ऑप्शन ए फूड, भोजन की। ऑप्शन बी रेन, वर्षा की। ऑप्शन सी मनी, पैसे की। ऑप्शन डी सीड्स, बीजों की। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाउ मैनी हाउसेज वर देयर इन द वैली। वैली में कितने घर थे? घाटी में कितने घर थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। 2, 3, 4 या 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। लेंचो थॉट ओनली वन होप। व्हाट वॉज दैट होप। लेंचो ने केवल एक उम्मीद सोची थी, वो उम्मीद क्या थी? ऑप्शन ए हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट। ऑप्शन बी हेल्प फ्रॉम पोस्ट मास्टर। ऑप्शन सी हेल्प फ्रॉम नेबर्स। ऑप्शन डी हेल्प फ्रॉम गॉड, सरकार से मदद। बी ऑप्शन में पोस्ट मास्टर से मदद और ऑप्शन सी में पड़ोसियों से मदद या सहायता। ऑप्शन डी भगवान से मदद। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट हैपन टू द कॉर्न। कॉर्न का क्या हुआ था? ऑप्शन ए द कॉर्न वॉज सोल्ड बाय लेंचो। लेंचो के द्वारा बेच दी गई थी। ऑप्शन बी कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। ऑप्शन सी कॉर्न वॉज कवर्ड विद साल्ट, कॉर्न साल्ट से ढक गई थी। ऑप्शन डी ऑल दीज, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द मील। भोजन के दौरान क्या घटित हुआ था? ऑप्शन ए इट बिगैन टू रेन, बारिश होने लगी थी। ऑप्शन बी हेलस्टोन्स बिगैन टू फॉल, ओले पड़ने लगे थे। ऑप्शन सी लेंचो स्टार्टेड सिंगिंग ए सॉन्ग, लेंचो ने एक गाना शुरू कर दिया था। ऑप्शन डी लैंडस्लाइड्स अकर्ड, लैंडस्लाइड्स आने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट डिड लेंचो कॉल द रेन ड्रॉप्स। लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को, बारिश की बूंदों को क्या कह के पुकारा था, क्या कहा था? ऑप्शन ए न्यू कॉइन्स, नए सिक्के। ऑप्शन बी गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के। ऑप्शन सी सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के। ऑप्शन डी ओल्ड कॉइन्स,
पुराने सिक्के। यह थी सेकंड स्लाइड। थर्ड स्लाइड में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। हु डिसाइडेड टू आंसर द लेटर? पत्र का जवाब देने का निर्णय किसने किया था? ऑप्शन ए गॉड, ऑप्शन बी पोस्टमैन, ऑप्शन सी पोस्टमास्टर, ऑप्शन डी लेंचो। तो इन चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। लिख लीजिए कॉपी पर, बाद में कमेंट से इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो आप करेक्ट करते हो कमेंट से भेजने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। द पोस्ट मास्टर केम टू नो दैट टू आंसर द लेटर ही नीडेड। पोस्ट मास्टर को क्या जानकारी मिली थी उस पत्र का जवाब देने की जिसकी उसको जरूरत थी? मीन्स इंक, ऑप्शन बी पेपर, ऑप्शन सी गुडविल, ऑप्शन डी मनी। सही आंसर आपको इसमें से चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। द पोस्ट मास्टर आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम। पोस्ट मास्टर ने पैसे किससे मांगे थे? ऑप्शन अ हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से। ऑप्शन बी हिज सेवरल फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, कई दोस्तों से। ऑप्शन सी ही ऑल्सो गैव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का हिस्सा भी दिया था। ऑप्शन डी ऑल दीज, यह सभी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से। यह डस्ट ऑफ स्नो पोएम पर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वेयर वॉज द क्रो सिटिंग इन द पोएम टाइटल्ड डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो शीर्षक से कविता में क्रो कहाँ बैठा हुआ था, कौवा कहाँ बैठा हुआ था? ऑप्शन ए इन ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री में, दतूरे के पेड़ में। ऑप्शन बी इन ए ब्लैकबेरी ट्री, ब्लैकबेरी के पेड़ में। ऑप्शन सी इन ए पपाया, पपीते के पेड़ पे, पपाया ट्री। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट वॉज सेव्ड फॉर द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी कि पोएट के लिए क्या सेव हुआ था? ऑप्शन अ ट्री, ऑप्शन बी क्रो, ऑप्शन सी सम पार्ट ऑफ द डे, ऑप्शन डी स्नो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट फेल डाउन ऑन द पोएट। पोएट पे क्या गिरने लगा था? ऑप्शन ए डस्ट, ऑप्शन बी फ्लावर, ऑप्शन सी हेमलॉक, ऑप्शन डी डस्ट ऑफ स्नो। तो इनमें से अपना आंसर चूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। हु शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो किसने किसने हिलाकर डाली थी? ऑप्शन अ क्रो, ऑप्शन बी स्पैरो, ऑप्शन सी ईगल, ऑप्शन डी कैट। तो अपना आंसर चूज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द राइम स्कीम ऑफ द सेकंड स्टैंजा इज। पोएम के दूसरे स्टैंजा की राइम स्कीम क्या है? टेक्स्ट उठाइए, उसमें से देखिए, टेक्स्ट में से आपको लास्ट लाइन सेलेक्ट करनी है। मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे बतलाऊंगा कि जैसे फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड सिट है और नेक्स्ट का बिट है, तो टे और टे साउंड मिलती है। यह लास्ट जो टे मिला है इसको ए मान लीजिए, सिट में टी और बिट में भी टी। इस तरह से आपको पोएम में सेकंड स्टैंजा के अंदर लास्ट लेटर जो सिमिलर दिखाई दे वो आपकी राइम स्कीम होगी, उसमें से आप चूज कीजिए। अगर राइम स्कीम सिट बिट की बजाय सेट बन जाती है
तो उसको बी माना जाएगा। अगर दोबारा से फिर सिट बन जाती है, ये मैंने एग्जाम्पल बतलाया है, तो बिट जैसा ही साउंड आपके सामने आ रहा है या आपको पढ़ने में दिखाई दे रहा है, तो उसको ए मान लीजिए। तो इस तरह से अगर डिफरेंट है, सैट बैट है, तो बी मान लीजिए। तो इनमें से आपको प्रैक्टिकल करके देखना है। सेकंड स्टैंजा आप कहीं हेल्प बुक से या टेक्स्ट से देखोगे और उसकी राइम स्कीम निकालोगे और यहाँ करेक्ट आंसर दोगे। तो यह है थर्ड स्लाइड का क्वेश्चन नंबर 20 था। अब आ जाइए फोर्थ स्लाइड पे 21 से। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉलिंग डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट? पोएट के ऊपर गिरने वाली डस्ट ऑफ स्नो का प्रभाव क्या था? ऑप्शन ए, ही फेल्ट सैड, पोएट उदास अनुभव करने लगा था। ऑप्शन बी, ही बिकेम एंग्री, वह नाराज होने लगा था, गुस्सा होने लगा था। ऑप्शन सी, ही बिकेम रेस्टलेस, वह बेचैन हो उठा था। ऑप्शन डी, हिज मूड चेंज, हिज मूड चेंज्ड, उसका मूड बदलने लगा था। तो आपको इन चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर वॉज द पोएट? पोएट कहाँ था? ऑप्शन ए, द पोएट वॉज अंडर ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के नीचे था। ऑप्शन बी, द पोएट वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, बगीचे में, बाग में घूम रहा था, पैदल चल रहा था। ऑप्शन सी, द पोएट वॉज सिटिंग इन हिज रूम, पोएट अपने रूम में बैठा हुआ था। तो लास्ट ऑप्शन मिस्टेकिंगली यहाँ लिखा नहीं गया है मेरे द्वारा, तो आप इन तीन ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन का चुनाव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारी पोएम फायर एंड आइस से हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, द पोएट हैज एक्सपीरियंस्ड द, ऑप्शन ए इंडिफरेंस, ऑप्शन बी इनसेंसिटिविटी, ऑप्शन सी कोल्डनेस, ऑप्शन डी डिजायर। तो इन चार ऑप्शन में से अपना आंसर चूज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, द पोएट वॉज फेवर्स दोज हु से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन, डॉट है यहाँ पे, डॉट डॉट मतलब ब्लैंक, ब्लैंक में आपको इन चार ऑप्शन में से फिल करना है। ऑप्शन ए आइस, ऑप्शन बी फायर, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी ऑल दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट आर द टू ओपिनियंस अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड? यहाँ वर्ड गलती से टाइप हुआ है क्योंकि मैंने खुद किए हैं, गलती से कोई लेटर रह गया होगा, लेकिन यहाँ हम करेक्ट कर रहे हैं। यहाँ क्या आएगा? एल, वर्ल्ड, संसार। संसार के अंत के बारे में दो ओपिनियन, दो मत क्या हैं? ऑप्शन ए, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, संसार का अंत अग्नि से होगा, आग से होगा। ऑप्शन बी, द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, बर्फ से होगा। ऑप्शन सी, द वर्ल्ड विल एंड इन वाटर, पानी से होगा। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, मतलब ए ऑप्शन भी सही और बी भी। तो यह डी ऑप्शन है, इसमें से अपना आंसर चूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, नेम द पोएट ऑफ फायर एंड आइस। फायर एंड आइस के पोएट का नाम बतलाइए। ऑप्शन ए, जॉन बैरीमैन, यहाँ बैरीमैन की स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, BERRYMAN। ऑप्शन बी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑप्शन सी, जॉन किट्स। ऑप्शन डी, लेस्ली नॉरिस। तो इन चार ऑप्शन में से अपना आंसर चूज कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्वेश्चन नंबर 27 से, व्हाट डज द पोएट मीन बाय सेइंग आई होल्ड विद दोज, बाकी ब्लैंक। इनमें से चार ऑप्शन में से आपको यहाँ करेक्ट चूज करना है। देखिए, द पोएट सपोर्ट्स दोज पीपल
ऑप्शन ए, कवि उन लोगों को सपोर्ट करता है। ऑप्शन बी, द पोएट डजंट या डज नॉट बिलीव देयर ओपिनियन, उनके मत पे पोएट विश्वास नहीं करता। ऑप्शन सी, द पोएट अपोजिज दोज पीपल, उन लोगों को पोएट अपोज करता है, उनका विरोध करता है। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इनमें से भी कोई एक आंसर चूज करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 28, द वर्ल्ड पेरिस, पेरिस मीन्स, पेरिस का मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए डिके, ऑप्शन बी ग्लो, ऑप्शन सी अपीयर, ऑप्शन डी ग्रो। तो इन चार में से करेक्ट आंसर चूज कीजिए। क्वेश्चन 29 देखिए, व्हाट डज आई फायर एंड आइस, फायर एंड आइस में आइस किसको सिंबलाइज करती है, किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए हेट, घृणा, ऑप्शन बी कॉल्ड, ठंड, ऑप्शन सी डिजायर, इच्छा, ऑप्शन डी ऑल दीज, यह सभी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, व्हाट डज द पोएट कंपेयर आइस विद, आइस की तुलना पोएट किससे करता है? ऑप्शन ए कोल्डनेस, ठंडक, ऑप्शन बी हॉटनेस, गर्माहट, ऑप्शन सी डिजायर, इच्छा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यह सभी क्वेश्चंस थे। जो आपने आंसर दिए हैं, एक बार सभी 30 क्वेश्चंस को चेक कीजिए आंसर की से, और मुझे रिस्पांस कमेंट बॉक्स के माध्यम से सेंड कीजिए, ताकि हमें पता चल सके हम पढ़ाई के प्रति कितने एक्टिव हैं। और मेरा यह मानना है, इससे और ज़्यादा एक्टिव आप बन पाओगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आंसर को चेक करने में आसानी हो। तो बताइए कमेंट बॉक्स से कि मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा। आई होप यू विल ड्रॉ as much as benefit by doing this quiz. Thanks to all.